अस्सलाम वालेकुम क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी छुट्टियों को अच्छे से गुजार रहे होंगे। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉइंग योर वेकेशन। दिस इज अदनान अहमद, योर इंग्लिश टीचर। मैं आपका इंग्लिश का टीचर हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं। सबसे पहले आई वुड लाइक टू वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन क्लास 7। सबसे पहले जो है मैं आप सबको खुशामदीद कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग अपनी न्यू क्लास में आए हैं जो कि क्लास 7 है। As we all know, the condition and the circumstances of our country is quite critical these days. जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारे मुल्क के हालात हैं, कंडीशन है, वो काफ़ी क्रिटिकल चल रही है, काफ़ी मुश्किल से दो चार हैं। और वो क्यों? इस वायरस की वजह से। ये जो वबा फैली हुई है पूरे मुल्क के अंदर फैली हुई, इवन दो ये पूरी दुनिया में ही फैली हुई अभी, और जिसकी वजह से जो है हमारी इकनॉमी और जो है पूरी दुनिया की इकनॉमी जो है मतलब वो काफ़ी शिकार हुई हुई है। जिसकी वजह से ना ही जो है मतलब कोई कारोबार सही से किया जा रहा है, ना ही शॉप्स वगैरह सही से खुल रही हैं। टोटल कंट्रीज़ के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, जिससे लोग बहुत मुतासिर हो रहे हैं। इस वायरस का जो नाम है द कोविड-19 कोरोना वायरस इज़ बिकम द क्वाइट बिगेस्ट नाइटमेयर दिस इज। वबा जो है जिसका नाम कोविड-19 है, कोरोना वायरस के नाम से जिसको आप सब जानते हैं, ये काफ़ी जो है मतलब ड्रामेटिक नाइटमेयर बना हुआ आजकल के दिन में पूरी दुनिया, आजकल जो है पूरी दुनिया के लिए और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के लिए फ़िलहाल तो जो है ये काफ़ी बड़ा नाइटमेयर बना हुआ है। तो जिसकी वजह से जो है गवर्नमेंट जो है ना है तो स्कूल कॉलेजेस वगैरह खोलने की इजाज़त दे रही है, ना ही ऐसी जगहों पे जाने की इजाज़त दे रही है जहाँ पर हुजूम लगता हो। क्यों? क्योंकि ये जो वायरस है एक जगह से दूसरी जगह, एक शख्स से दूसरी शख्स पे मुंतकिल बहुत ही ईजिली हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस वायरस द गवर्नमेंट इज़ नॉट अलाउइंग टू ओपन द स्कूल्स, कॉलेजेस एंड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब इसी की वजह से, इस वायरस की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से गवर्नमेंट जो है वो मतलब अलाउ नहीं कर रहा कि हम कोई भी कॉलेज, स्कूल्स या कोई भी तालीमी इदारे जो हैं वो खोलें और जो है आपको मतलब इसको खोल के जो है पढ़ाया जा सके और इसको रन किया जा सके। अच्छा, सिर्फ ये स्कूल कॉलेजेस वगैरह नहीं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जो हैं फर्म्स वगैरह जो हैं मुतासिर हुई हुई हैं। लेकिन जो है फाइनली जो है अभी रिसेंटली जो है तकरीबन लॉकडाउन जो है ओपन कर दिया गया 7 बजे तक के लिए, लेकिन स्कूल जो है वो फिर भी 31 अगस्त तक के लिए जो कि बंद किए हुए हैं। तो फिर इन दिस सिचुएशन वी हैव डिसाइडेड टू टीच यू, टू एजुकेट यू थ्रू वीडियो क्लासेस। तो फिर इसी वजह से जो है हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि आप लोगों को, ताकि आप लोगों की तालीम का नुकसान ना हो, आप लोगों को जो है मतलब एजुकेट किया जाए, आपको एजुकेशन फ्राहम की जाए, वो वीडियो क्लासेस के थ्रू क्या है एजुकेशन आपको फ्राहम की जाए, ताकि जो है जब स्कूल्स रीओपन हो दोबारा तो स्टडी का बर्डन ना हो और कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट ना हो। तो इसलिए ताकि जो है ना आप स्टडी से टच रहें, ताकि जब रीओपन स्कूल हो तो ज़्यादा हर्डल्स ना हो आपके लिए। ठीक है क्लास? तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आवर टेक्स्ट बुक। तो जो हम आज पढ़ेंगे वो जो है हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, हम उससे जो है अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। ठीक है? और हमारी यूनिट जो है वो यूनिट नंबर 1 है, जिसका नाम है न्यू स्कूल्स। अब देखिए आपकी वीडियो के अंदर जो है स्क्रीन पे शो हो रहा होगा पेज, यूनिट नंबर 1, और यूनिट का नाम जो है वो न्यू स्कूल्स ट्री भी बना हुआ, और पेज नंबर जो है वो क्या है, पेज नंबर 8 है।
So one thing I want to tell you, all of you, that एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप सबको, वो ये है कि whenever you take your class और whenever you watch out the video, जब कभी भी आप क्लास ले रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो your book should be in front of you. तो आपकी जो किताब है वो आपके बिल्कुल सामने होनी चाहिए, so that you can easily get all the things, ताकि आपको तमाम चीज़ें आसानी से समझ आ जाए. ठीक है क्लास. नाउ कम टू द पेज नंबर 10. अब तमाम बच्चे जो हैं अपनी किताब का पेज नंबर 10 ओपन कर लें. सो वी शेल स्टार्ट आवर टॉपिक फ्रॉम हियर. टॉपिक का नाम, अच्छा जैसे मैं बता दूं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जैसे बताएं टॉपिक का नाम जो है वो क्या है हमारा, न्यू स्कूल. अब न्यू स्कूल से क्या मतलब है, न्यू स्कूल से अब फ्लैश बैक में जाएँ, तमाम स्टूडेंट्स सोचें देखिए जब हमारा पहला दिन था स्कूल के अंदर, तो क्या होता है कि हमारे लिए बड़ी हर्डल्स भी होती हैं, एक्साइटमेंट भी होती है, फेयर भी होता है कि हमारा नया स्कूल है. फेयर ये होता है हमारे को कि सब नए नए होंगे, किससे बात की जाएगी, सबसे कोई भी दोस्त नहीं है, टीचर नए होंगे, किस तरीके से मैनेज किया जाएगा. एक्साइटमेंट भी होती है, नया स्कूल होगा, नई चीज़ पढ़ेंगे, नए दोस्त बनेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो यही कॉन्सेप्ट है न्यू स्कूल से जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं. यही सब कुछ जो है इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि नए स्कूल्स के अंदर क्या हर्डल्स होती, क्या परेशानी, कैसा फेयर, क्या एक्साइटमेंट एंड ऑल दिस. ठीक है. पेज नंबर 10 के ऊपर हमारी जो फर्स्ट हेडिंग है जिसका नाम है, बिल्कुल टॉप पे देखें, जो कि ब्राउन से लिखी हुई, रीडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग. रीडिंग मतलब मुताला करना, पढ़ना, एंड रिस्पॉन्डिंग मतलब रद्द अमल, पढ़ने के बाद जो उसका होता है. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. पहला पैराग्राफ हमारा, पहला पैराग्राफ जो लिखा हुआ है, यू आर गोइंग टू रीड एन एक्सट्रैक्ट. आप क्या मुताला करने वाले हैं, आप पढ़ने वाले हैं एक खुलासा फ्रॉम द नॉवेल एनी जॉन. अच्छा, हम क्या मुताला करने वाले हैं, खुलासा पढ़ने वाले हैं एक नावल का. ठीक है. जिसका नाम क्या है, एनी जॉन. सही. द राइटर जो इसके मुसन्निफ़ हैं, जब इसके जो मुसन्निफ़ हैं वैसे तो हमें पता नहीं, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा. लेकिन लिखा हुआ है जमीका किनकेट, मुसन्निफ़ा तो मतलब फ़ीमेल है. ठीक है. जो इसकी मुसन्निफ़ा हैं मतलब जो इनकी राइटर हैं जिन्होंने ये लिखा है एनी जॉन, उनका नाम है जमीका किनकेट. क्या नाम है उनका, जमीका किनकेट. वॉज बॉर्न इन एंटीगा, जो कि कहाँ पैदा हुई, एंटीगा में पैदा हुई. ठीक. एंटीगा जो है, एंटीगा इज़ एन आइलैंड इन वेस्ट इंडीज़. एंटीगा जो है एक आइलैंड है वेस्ट इंडीज़ के अंदर. ठीक है. लाइंग बिटवीन कैरिबियन सी एंड अटलांटिक ओशन. ये जो एंटीगा है ये कहाँ पर लगता है, ये वेस्ट इंडीज़ के अंदर है, और ये इन दो चीज़ों के दरमियान है, कैरिबियन सी के और अटलांटिक ओशन के ये दरमियान वाक़ है. सही क्लास. तो ये जमीका किनकेट ये वहाँ पर पैदा हुआ एंटीगा में. एंड वेंट टू वर्क इन द यूनाइटेड स्टेट एट द एज ऑफ 17. और फिर जो है ये यूनाइटेड स्टेट चली गई 17 साल की उम्र में. किस सिलसिले में, काम के सिलसिले में. शी रोट एनी जॉन इन 1985. और इन्होंने जो नावल लिखा जिसका नाम एनी जॉन है वो कौन से सन में लिखा, वो इन्होंने 1985 में लिखा, 1985 के अंदर. This extract describes Annie's first day at her new school. अच्छा, यहाँ मीनिंग देख लें. एक्सट्रैक्ट की मीनिंग होती है खुलासा, खुलासा या जामे निचोड़, और डिस्क्राइब्स की मीनिंग होती है बयान करना. अच्छा क्लास, ये साथ साथ जो है आप लोग या तो जैसे आपको जैसे इजी लगे या तो साथ साथ इसकी मीनिंग लिख लीजिएगा, या फिर आफ्टर वॉचिंग द वीडियोस, जब आप दोबारा इस वीडियो को देखें
अभी जैसे आपको लगे तो फिर उसको दोबारा जो है मतलब ये आप लोग मीनिंग लिख लीजिएगा, सो दैट यू कैन गेट द लेक्चर ईजीली और यू कैन अंडरस्टैंड द लेक्चर ईजीली। जब आप बाद में जो है लेक्चर मतलब अपना पढ़ रहे हों या खुद से इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँ ताकि आप लोग ईजिली आसानी से क्या इसको ट्रांसलेट भी कर सकें। तो एक्सट्रैक्ट की मीनिंग होती है खुलासा निचोड़ और डिस्क्राइब्स की मीनिंग होती है बयां करना। तो दिस एक्सट्रैक्ट डिस्क्राइब्स एनीज फर्स्ट डे एट हर न्यू स्कूल। तो ये जो नॉवेल का खुलासा ये बयान कर रहा है एनी का जो पहला दिन था उसके स्कूल में। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड हेडिंग विच नेम मीन्स बिफोर यू रीड, मुताला करने से पहले। इसमें देखिए 2 पॉइंट लिखे हुए, ये पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला लिखा है लुक एट द पिक्चर। अब देखिए जो नीचे पिक्चर दी हुई है जिसके अंदर 3 फीमेल्स आगे बैग टांगी हुई हैं और उसके बिहाइंड पे 2 बॉयज़ और साइड पे एक फीमेल खड़ी हुई, लड़की खड़ी हुई बच्ची। तो कहाँ है कि इस तस्वीर को देखें। लुक एट द पिक्चर, एनी इज़ द गर्ल स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट। एनी वो लड़की है जो उल्टे हाथ पर खड़ी है, उल्टी जानिब जो खड़ी हुई। हाउ डू यू थिंक शी फील्स, मतलब आपको क्या महसूस हो रहा है, आप क्या सोच कि वो क्या फील कर रही है। वो जो अकेली बच्ची खड़ी हुई है उसके बारे में पूछ रहे हैं, वो एनी है कि वो क्या फील कर रही है वहाँ अकेली खड़ी हुई। ठीक है, अच्छा सेकंड देखें, लुक क्विकली एट द रीडिंग पैसेज। जो रीडिंग पैसेज दिया हुआ है नीचे, कहते हैं कि फौरी तौर पर जल्दी से उसे देखें। क्विकली मीन्स जल्दी से, ताकि उससे देखें आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ये जो नीचे स्टेटमेंट दिए हुए हैं कहा कि इन्हें देखें और देख के बताएं कि ये स्टेटमेंट, ये जो बात लिखी हुई है ये या तो सही है या फिर गलत है। आपसे पूछा गया, सवाल किया गया। तो पहला लिखा हुआ है पॉइंट कि एनी ऑलरेडी नोज अ फ्यू स्टूडेंट्स एट हर न्यू स्कूल। कि एनी पहले ही जानती है, मतलब एनी ऑलरेडी, एनी पहले ही जानती है चंद तालिब इल्म को अपने स्कूल्स के, मतलब एनी पहले से ही जानती है कुछ तालिब इल्म को उसके स्कूल में। क्या इस बात सही है कि एनी पहले से जानती है? ये बात देखो सही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता कि एनी पहले से ही कुछ तालिब इल्म को जानती होती तो एनी उनके साथ खड़ी होती, उनसे बातचीत कर रही होती या उनके साथ जा रही होती। तो ये क्या हो गया स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स। तो ये फॉल्स हो गया यकीनी तौर पर। ठीक है, सेकंड जो है, एनी इज़ द ओनली न्यू स्टूडेंट इन हर क्लास। क्या एनी अपनी जमात के अंदर वाहिद क्या है, न्यू स्टूडेंट है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? दिस कुड बी ट्रू, ये बिल्कुल ट्रू हो सकता है। क्यों? क्योंकि एनी अलोन है, वो अकेली है, अकेली तना खड़ी हुई, तो वो न्यू स्टूडेंट है। दैट्स वाई शी डजंट नो एनीवन। तो इस वजह से क्या है, वो किसी को अपनी जमात में जानती नहीं है, इसलिए वो अकेली है। नाउ मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द टॉपिक। पहले पैराग्राफ पे चलते हैं हमारे टॉपिक के, जो कि लिखा है ऑन द ओपनिंग डे, शुरुआत के पहले ही दिन। आई वॉक टू माई न्यू स्कूल अलोन। मैं अपने नए स्कूल के अंदर अकेली गई। इट वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम, ये पहली और आखिरी मर्तबा था, दैट सच अ थिंग वुड हैपन, कि जो चीज़ें हुई। ऑल अराउंड मी वर अदर पीपल माई एज। ऐसा पहली बार हुआ कि क्या है मेरे इर्द गिर्द क्या है मेरी एज के, मेरी उम्र के क्या थे, लोग थे। और वो उम्र क्या थी, देखिए आगे लिखी हुई 12 ईयर्स। क्या है एनी क्या बोल रही कि कह रही कि ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ मुझे कि क्या है कि मेरी एज के तमाम लोग मेरे इर्द गिर्द थे और जो सबकी उम्र क्या थी, 12 साल। गर्ल्स एंड बॉयज़ ड्रेस इन देयर स्कूल यूनिफॉर्म। लड़के और लड़कियाँ तमाम क्या ड्रेसिंग किए हुए थे, अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए थे। ठीक है, लड़के और लड़कियाँ स्कूल यूनिफॉर्म में थे अपने। मर्चिंग ऑफ टू स्कूल। मर्चिंग मीन्स चहलकदमी, चलना,
जाना, तो कहाँ जा रहे थे, कहाँ चहलकदमी कर रहे थे, अपनी स्कूल की तरफ, ठीक है। दे ऑल सीम्ड टू नो ईच अदर। सीम्ड मतलब लगना, सीम की सेकंड फॉर्म है सीम्ड। सीम मतलब लगना, सीम्ड लगा। तो ऐसा लगा कि ये सब क्या है, एक दूसरे को जानते थे। नो मीन्स जानना होता है, ऐसा लगा। और ईच अदर मतलब एक दूसरे को। तो दे ऑल सीम टू नो ईच अदर, ऐसा लगा कि वो सब एक दूसरे को जानते थे। एंड एज दे मैट, अब मैट जो है यहाँ पर, ये मीट की सेकेंड फॉर्म है मैट। मीट मतलब मिलना और मैट मिले। जैसे ही वो सब मिले, दे वुड बर्स्ट इनटू लाफ्टर, वो सब के सब क्या है, हंसने लग गए। बर्स्ट इनटू लाफ्टर मतलब बहुत तेज़ हंसना, तेज़ आवाज़ से हंसना, हा 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 इस तरीके से हंसना, बर्स्ट इनटू लाफ्टर कहलाता। स्लैपिंग ईच अदर, एक दूसरे को मारने लगे ऑन द शोल्डर। कहाँ मारने लगे, एक दूसरे के शोल्डर पे हाथ मारने लगे, मतलब शोल्डर के ऊपर एक दूसरे के। नॉर्मली जैसे कि फ्रेंड्स वगैरह मिलते हैं तो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को मुखातिब करने के लिए समटाइम ऐसा होता है ना, शोल्डर पे हाथ मारते, तो इस तरीके से एक दूसरे को शोल्डर पे मारने लगे, एंड बैक और कमर पे, ठीक। टेलिंग ईच अदर थिंग्स, और एक दूसरे को चीज़ों के बारे में बताने लगे। दे मस्ट हैव मेड फॉर मच हैप्पीनेस, और उन सब ने काफ़ी मज़े किए, मतलब काफ़ी खुश हुए वो सब मिलके, और एक साथ मिलके काफ़ी मज़े किए। आई सो सम गर्ल्स, मैंने कुछ लड़कियों को देखा। वेयरिंग मीन्स पहनना, कोई चीज़ पहनी हुई। तो वेयरिंग द सेम यूनिफॉर्म एज माई ऑन, जी मैंने कुछ लड़कियों को देखा जो कि क्या है, बिल्कुल मेरे जैसा क्या है, स्कूल का यूनिफॉर्म पहनी हुई थी जैसा मेरा है। एंड माई हार्ट जस्ट लॉन्ग फॉर, और मेरे दिल ने क्या है, इंतज़ार किया, मतलब होता ना चाहना, मतलब मेरा दिल चाहा, मेरे दिल ने इंतज़ार किया किसका, फॉर देम टू से समथिंग टू मी, मतलब मेरे दिल ने चाहा, इंतज़ार किया कि वो लोग क्या है, मुझसे कुछ कहें। जैसे कि हम लोग अजनबी होते हैं, जैसे कि किसी भी नई जगह पे जाते हैं तो हमारा को दिल करता है कि क्या हमारे बिल्कुल फ्रेंडली हो जाए, ताकि हमारा माहौल जो है ना हमारे लिए बेहतर हो जाए। कि जैसे हमारा अगर कोई पहला दिन है किसी सेंटर के अंदर और हम सेंटर में जाते हैं तो दिल करता है कि यार दूसरे लोग हम मुझसे बात करें, ताकि मैं अनकंफर्टेबल फील ना करूँ, लोनली फील ना करूँ। तो उसको भी दिल चाह के क्या है, और इंतज़ार किया कि उससे आके कोई कुछ बोले, ठीक। बट द मोस्ट, लेकिन ज़्यादातर बेशतर, दे कुड डू टू इंक्लूड मी वॉज टू स्माइल, वो क्या है, वो उसे शामिल कर सकते थे एक मुस्कुराहट देकर। मतलब क्या है कि उसका दिल चाहा कि लोग क्या उससे बात करें, कुछ कहें, यहाँ तक कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या उसको एक स्माइल ही दे दे, स्माइल दे के उनको क्या अपनी तरफ राग़िब कर लें, उसको अपने साथ शामिल कर लें। ऐसा होता है ना नॉर्मली कि समटाइम जब हम लोग नई जगह पे जाते हैं तो अगर लोग कुछ बोले नहीं तो एक दूसरे को देख के मुस्कुरा देते कुछ न्यू को, तो क्या उससे बेहतर फील होता है कि हाँ यार उसने मुझे मुस्कुराहट दी। और समटाइम कोई देख के गुस्सा कर ले तो फिर और ज़्यादा क्या हो जाता है, हम लोग नर्वस हो जाते हैं। तो चाह के क्या वो अपने साथ शामिल कर लें एक मुस्कुराहट देख। एंड नॉट इन माई डायरेक्शन, और मेरी सेम अपना क्या है झुकाव करें, मतलब वही मुझसे मुखातिब हों, मुझे स्माइल दें, मेरी सेम क्या है, मेरी डायरेक्शन की तरफ अपना झुकाव करें थोड़ा सा। एज दे वॉक्ड ऑन आर्म इन आर्म, जैसा कि क्या है वो कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे के साथ चल रहे थे। सो क्लास, दिस इज now time's up. इंशाअल्लाह वी विल मीट टुमारो। सही, आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाअल्लाह हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टडी को टुमारो विद द सेम टॉपिक, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।